Hello everyone, I hope you all are fine and secure at your home. So children, this is the third revision lecture of class 3 and which chapter, that is the Save Environment. Okay, and what we have learned previously, about the water pollution, what are the causes of water polluted, and in this video what we learn about what we can do to avoid water pollution. what we can do, हम क्या कर सकते हैं टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इज नेवर थ्रो वेस्ट इन पोन्स. हमें नेवर throw waste in ponds, rivers and lakes. हमें जो है वेस्ट को कहाँ नहीं फेंकना चाहिए. जो कचरे वेस्ट निकलता है, जो चीज यूज नहीं आती, वो क्या होता है, वेस्ट होता है. सो नेवर थ्रो वेस्ट इन, हमें कहाँ वेस्ट थ्रो नहीं करना चाहिए, जैसे कि पोन्ड्स तालाबों में, रिवर्स नदियों में, लेक्स झीलों में, ये सब में हमें वेस्ट थ्रो नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, इफ वी थ्रो द वेस्ट इन पोन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स, सो अवर वाटर गेट पॉल्यूटेड. इससे हमारा जो वाटर है वो क्या होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, मीन्स प्रदूषित होगा. इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट क्लीन फॉर ड्रिंकिंग. इसलिए क्लीन वाटर नहीं रहेगा जिससे हम पी सकते हैं. और एंड द नेक्स्ट वन इज अवॉइड bathing and washing clothes. Washing clothes into water bodies, मीन्स हम जो अवॉइड बाथिंग मीन्स हमें अवॉइड करना चाहिए वहाँ पर जो वाटर बॉडीज है लाइक रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स, हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए. एंड वहाँ पर कपड़े भी नहीं धोना चाहिए. एंड हमें बर्तन भी साफ नहीं करने चाहिए वाटर बॉडीज के नियर. ओके, सो वाटर बॉडीज में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स इन वाटर बॉडीज. सो दिस कैन सेव आवर एनवायरनमेंट. हम इससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. क्योंकि हमारा अगर आसपास का एनवायरनमेंट भी क्लीन नहीं होगा तो हमें बहुत सारी क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है. क्योंकि डर्टी एनवायरनमेंट में हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. सो हमें क्या रहना है, इन सब से सेफ रहना है. और हाउ कैन, हम कैसे जो है सेफ रह सकते हैं. सो वी कैन फॉलो द रूल्स. हमें जो रूल्स है उनको क्या करना है, फॉलो करना है. सो हमें क्या रूल फॉलो करने हैं, व्हाट वी कैन डू टू अवॉइड वाटर पॉल्यूशन. हमें क्या ऐसा करना है कि जिससे वाटर पॉल्यूशन नहीं हो. हमें जो भी वेस्ट है, नेवर थ्रो वेस्ट इन पोन्ड्स ने और रिवर्स एंड अवॉइड बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स इन वाटर बॉडीज. यहाँ पर जो है हम वाटर बॉडीज के नियम, ना तो नहाना चाहिए, ना तो अपने व्हीकल्स को क्लीन करना चाहिए, ना यूटेंसिल्स बर्तन को करना चाहिए, और ना ही वॉशिंग क्लोथ्स, ना ही कपड़े धोने चाहिए वाटर बॉडीज में. सो इससे हमारी वाटर बॉडीज क्या रहेगी, क्लीन रहेगी. तो हमें क्या पानी पीने को मिलेगा, हमें क्लीन पानी पीने को मिलेगा. और जब हम क्लीन पानी पियेंगे तो हमें डिजीजेस नहीं होगी. और हमें सबसे पहली बात जो वाटर है उसको क्या करना चाहिए, एट होम वी कैन प्यूरिफाई वाटर. हमें क्या करना चाहिए, एट होम वी कैन प्यूरिफाई, किसको करना चाहिए, वाटर को. हम पानी को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे हम पानी को साफ कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इज द बॉइलिंग. पहला क्या होता है, बॉइलिंग होता है. बाय बॉइलिंग मीन्स पानी को उबालना. ओके, सो बॉइलिंग, व्हाट इज बॉइलिंग, एज बॉइलिंग kills most of the germs. Boiling kills germs. जो भी वाटर में क्या रहते हैं, जर्म्स रहते हैं. क्योंकि हम जो बहुत सारे एनिमल्स है वो उसमें क्या कर लेते हैं, बाथिंग कर लेते हैं, है ना, वाटर बॉडीज में. सो उससे हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाता है, डर्टी रहता है.
टू अवॉइड दिस, हमें इसको अवॉइड करने में हमें क्या करना चाहिए? वी कैन बॉइल वाटर, हमें कैसा भी हो, हमें डॉक्टर भी क्या सजेशन देता है, क्या सलाह देता है कि क्या हमें करना चाहिए, हमें क्या एडवाइस देते हैं डॉक्टर्स जब हम बीमार हो जाते हैं। फिर हमें डॉक्टर बोलते हैं पानी को गर्म करके पीना है ना, पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके उसी पानी को पीना है। सो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जो हम जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी जो है रेनिंग सीजन चल रहा है, सो जो पानी है, जो रेन से पानी आता है, जो बहुत सारा पानी से इन सब से होता हुआ वो वाटर बॉडीज में जाता है। फिर बहुत सारे जो अगर हम सैंड में और जहाँ पर भी हम पॉल्यूशन रहता है वो सारा पानी क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। तो उससे बहुत सारे क्या रहते हैं पानी में? जर्म्स रहते हैं। एंड हाउ टू किल द जर्म्स? अब हम उन जर्म्स को कैसे किल कर सकते हैं? सो बाय बॉइलिंग, हम उस कैसे कर सकते हैं? बाय बॉइलिंग वी कैन किल द जर्म्स ऑफ वाटर। हम जो पानी में बहुत सारे जर्म्स रहते हैं उनको कैसे किल कर सकते हैं? बाय बॉइलिंग। एंड द सेकेंड टेक्निक इज द फिल्टर। हम क्या कर सकते हैं? पानी को फिल्टर मीन्स फिल्टर्स रहते हैं, आरओज रहते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं? एक्वागार्ड रहता है, उससे हम पानी को फिल्टर कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज द एड क्लोरीन टेबलेट्स टू द वाटर। एड क्लोरीन tablets to the water। हमें जो पानी में कौन सी टेबलेट मिलानी चाहिए? क्लोरीन। क्लोरीन जो पानी को, वाटर को क्या करती है? प्यूरिफाई करती है। दिस क्लोरीन टेबलेट, सो वी कैन एड क्लोरीन टेबलेट्स टू द वाटर। सो व्हाट आर द थ्री मेथड? क्या ऐसे 3 मेथड है टू प्यूरिफाई वाटर एट योर होम, जिससे हम अपने घर का पानी प्यूरिफाई कर सकते हैं। डेट आर द फर्स्ट इज द बॉइलिंग, द सेकेंड वन इज द फिल्टरिंग एंड द थर्ड वन इज एड क्लोरीन टेबलेट्स इन टू द वाटर। क्लियर? So you understand what are the water pollution and what are the causes and what we can do to avoid water pollution, and what are the techniques that is used to purify water, and what are the sources of water, and what are the importance of water. Now I write some questions so you can answer in your rough copy. आपको उसके आंसर्स आपकी रफ कॉपी में लिखना है। So first question is, why do we need water? Why do we need water? The second question is, how does water get polluted? कैसे जो है वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। Now the third is, how can we get clean? How can we get clean and fresh water? कैसे हमें फ्रेश और क्लीन वाटर मिलेगा? Now the fourth one is, what can be done to check water pollution? To check water children, so first question is, why do we need water? हमें पानी की क्यों जरूरत पड़ती है? तो हमने इस वीडियो में पहले ही बता दिया है कि हमें पानी की क्यों जरूरत पड़ती है। We need water to drink, cook, bath, grow crops. So all these are, how does water get polluted? जो water है कैसे polluted हो जाता है?
कैसे हो जाता है? डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू द वाटर बॉडीज, ये सब वाटर बॉडीज में डाल देना। एंड और कैसे वाटर पॉल्यूट होता है? एनिमल्स बाथिंग इन ponds, rivers, so these are, and some people bathing in water body and washing clothes and cleaning utensils in this, so this can water polluted. How can we get clean and fresh water? कैसे हमें मिलेगा clean और fresh water? कैसे मिलेगा? And what can be done to check water pollution? So you have to, what can we get clean and fresh water? हमें कैसे मिलेगा clean और fresh water? हमें कैसे प्राप्त होगा? जब हम इसमें pollution, ये polluted फ्री होगा, जब इसमें कोई वाटर में कोई पॉल्यूशन नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा? क्लीन और फ्रेश वाटर मिलेगा। और हम क्लीन और फ्रेश वाटर के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई द टेक्निक्स that we use to clean or fresh water, that is by boiling, by filtering and add chlorine tablets. So these are all the questions. Try to write answers in your rough copy. आपको अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना है कि क्या आपको इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड समझ में आया। So you can easily write the answers of that questions. Now our third topic is the land pollution. Now before explaining the land pollution, there are some activities that, these are the activities. Here in page number 21, in page number 21, see, write T for true and F for false. आपको true के लिए किसका यूज करना है? Write 3 for true and you have to write F for false. अगर true हुआ तो आपका T यूज करना है और जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए क्या करना है? यूज false. We write only F. हम क्या लिखेंगे? F. Now the first question is, this book is living thing. First is this book is, ये जो बुक है, this book is living thing. क्या ये living thing है क्या? What are the features of living thing? Living thing can move, living thing can die, living thing can reproduce, living thing need food. So this is living thing? No features are there. So this is the non-living thing. So this statement is false. So you have to write false. Now the second is, plants need air to live. Plants need air to live. Plants को भी air की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, होती है? Yes, because plants क्या है? ये जो है living things है और living things need food to live, need air to live, need water to live. So this statement is right. So we can use true for T for true. Now the third statement, we must use a handkerchief while coughing. Now we must use a hanky while coughing. हमें क्या यूज करना चाहिए? रुमाल का यूज करना चाहिए जब भी हमें खांसी आए. Good. Yes. So this statement is true. Now what is the fourth one? That we can generate electricity from air. Means we can generate electricity from air. क्या एयर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है? किया जा सकता है एयर को?
से इलेक्ट्रिसिटी हमने वो विंडमिल देखिए, यहाँ से ऐसी होती है फैन लाइट, ये क्या होते हैं, ये चलते रहते हैं, इससे क्या होती है, एयर मिलती है ना। सो वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एयर, यस वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एयर, हम एयर से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ व्हाट, now the third one is fifth, we must drink only boiled or filtered water, we must drink only boiled or filtered water, हमें क्या पीना चाहिए, हमें हमेशा जो बॉइल्ड वाटर या फिर फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यस, बिकॉज जो वाटर में क्या रहते हैं, जर्म्स रहते हैं बहुत सारे, अगर हम वाटर को बॉईल करके या फिर फिल्टर करके पिएंगे तो वो जर्म्स क्या है हमारे अंदर नहीं जाएंगे, और जिससे कि बहुत सारी जो वाटर बॉर्न डिजीज होती है वो हमें नहीं होएगी। वी ऑल लिव अ हेल्दी लाइफ, सो वी मस्ट ड्रिंक बॉइल एंड फिल्टर वाटर। यस, now children, we will meet in our next